नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर में चल रहा बाबा खाटू श्याम का मेला पूरे परवान पर है। आज मेले का 10वां दिन है। आज मुख्य मेले का आयोजन होगा। ऐसे में अब यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहेगी। लाखों की संख्या में यहाँ भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं अब तक मेले के 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मेले के 9वें दिन बाबा श्याम का लाल रंग के फूलों से श्रृंगार किया गया। देर रात से ही भक्तों के दर्शन करने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं तोरण द्वार पर भक्त बाबा श्याम के भजनों पर जमकर डांस भी कर रहे हैं। बढ़ती हुई भीड़ के बावजूद भी श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के दर्शन बड़ी आसानी से हो रहे हैं। अभी तोरण द्वार से मंदिर पहुंचने में भक्तों को करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। वर्तमान में लखदतार ग्राउंड में बनाया गया करीब 4 किलोमीटर का जिगजैग चालू है। भीड़ बढ़ने के साथ ही पुलिस ने भी निगरानी तेज कर दी है। आज एकादशी के मौके पर बाबा श्याम की रथ यात्रा निकाली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा के हिंदी पेपर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूलों में पहुंचे कई प्रश्न पत्र के क्रमांक अंकित नहीं हैं, तो कई सेंटर पर पेपर भी मिसिंग पाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई प्रश्न पत्र सील पैक भी नहीं मिले। प्रश्न पत्र भी अलग अलग सीरीज के थे। इससे पहले अंग्रेजी विषय की परीक्षा में भी प्रश्न पत्रों पर क्रमांक नहीं होने और पेपर खुले मिलने की बात सामने आई थी। पेपर मिसिंग और इन हालातों में पेपर लीक होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जांच में बोर्ड को पेपर सप्लाई करने वाली एजेंसी की लापरवाही सामने आई है। वही बोर्ड प्रशासन ने इसकी जानकारी है, लेकिन परीक्षाओं के बीच जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बचा जा रहा है। उनका मानना है कि कार्रवाई करने पर कई तरह की अफवाह फैलने की व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसे लेकर बोर्ड प्रशासन ने अभी चुप्पी साध रखी है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार प्रशिक्षु 13 थानेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने सांचौर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, चूरू में कार्रवाई की। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि सभी जगह स्थानीय पुलिस अधिकारियों के सहयोग से आरोपी थानेदारों के घर व अन्य ठिकानों पर सर्च किया। इस दौरान बड़ी संख्या में परीक्षा से पहले उप निरीक्षक भर्ती को पेपर लेने, अन्य कई अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट, कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र, गिरोह से लेन देन के हिसाब की डायरी व अन्य दस्तावेज मिले हैं। एसओजी की सभी टीमों में आपसी तालमेल के लिए जयपुर मुख्यालय से एएसपी राम सिंह शेखावत व भवानी शंकर संपर्क रखे हुए थे। वहीं सभी टीमों के जयपुर लौटने के बाद बरामद दस्तावेजों के संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। संबंधित थानेदारों से इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को नोटिस जारी कर उन्हें अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। कोर्ट ने रामदेव से पूछा है कि आखिर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि आपने अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया है। अब हम आपके मुवक्किल को अदालत में पेश होने के लिए कहेंगे। हम रामदेव को भी पक्षकार बनाएंगे। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को अदालत में पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा कि हम मामले की सुनवाई टालने नहीं जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी फटकार लगाते हुए कहा कि एक दिन पहले क्यों जवाब दाखिल किया। इस पर केंद्र ने अदालत के समुचित जवाब देने के लिए और समय मांगा। जयपुर में 70 साल की बुजुर्ग महिला से लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से मारपीट की और सोने का जंतर लूट लिया। इसके बाद बदमाश भागने लगे तो बुजुर्ग महिला ने बाइक सवार बदमाश को पकड़ लिया। इस पर बदमाश उसे 40 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला 70 वर्षीय धापा देवी निवासी बस्सी अपने घर के पास गली में घूम रही थी। इसी दौरान बाइक पर 2 युवक आए। इनमें से एक युवक बाइक से उतरा और बुजुर्ग महिला के पास जाकर पूछा कि यह रास्ता कहां जाता है। इस पर धापा देवी ने युवक से बात करना शुरू किया। तभी युवक ने उसके गले में पहने सोने के जंतर को लूट लिया। महिला ने बाइक पर बैठे दूसरे बदमाश को पकड़ लिया। इस पर बदमाश ने उसे नीचे गिरा दिया और घसीटते हुए ले गया। डीसीपी ईस्ट कावेंद्र सागर ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। वे इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में कमेंट्री करते नजर आएंगे। शुरुआत 22 मार्च को होने वाले पहले मैच से होगी। स्टार स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर उसकी जानकारी दी। लिखा, सरदार ऑफ कमेंट्री बॉक्स इज बैक। सिद्धू ने भी इस ट्वीट को शेयर किया है। सिद्धू पंजाब के राज्यपाल बीएल पुरोहित से मिलने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे।
मीडिया से कहा था कि वे इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह बात जरूर कही थी कि क्रिकेट की कमेंट्री छोड़ने की वजह से उन्हें फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मुश्किल समय में किरदार की पहचान होती है। हरियाणा के जींद में बाइक सवार 3 दोस्तों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। हादसा पुराने हांसी रोड पर बिड़बड़ा वन के पास हुआ। मृतकों की पहचान बूढ़ा बाबा बस्ती निवासी 25 वर्षीय सचिन और 24 वर्षीय चमन के रूप में हुई है। वही विशाल गंभीर रूप से घायल है। सूचना पाकर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिवार के अनुसार सचिन, चमन और विशाल एक ही बाइक पर सवार होकर काम के सिलसिले में घर से निकले थे। पुरानी हांसी रोड पर बिड़बड़ा वन के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोर्ड परीक्षा 2024 मूल्यांकन कार्य के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किए हैं कि अगर कोई शिक्षक बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने ये आदेश सभी जिलों के लिए जारी किए हैं। साथ ही बोर्ड से प्राप्त होने वाली उत्तर पुस्तिकाओं को जल्द से जल्द प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड की कॉपियों को विभाग की ओर से तय किए समय के अंतर्गत जांचना होगा। अगर कोई शिक्षक कॉपियों को प्राप्त नहीं करता है और विभाग की ओर से तय किए गए समय के अंतर्गत कॉपियों को नहीं जांचते हैं तो विभाग की ओर से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जूनियर इंजीनियर भर्ती पेपर लीक में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। जिस आरोपी को एसओजी 1.5 महीने से ढूंढ रही थी, गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, वो जयपुर के ही सरकारी स्कूल में मजे से नौकरी कर रहा था। एसओजी ने 31 जनवरी को आरोपी लेक्चरर सतवीर चौधरी के साथ 6 जनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया था। वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी टीचर स्कूल आकर ड्यूटी करता रहा। इस दौरान सतवीर चौधरी ने बेटा होने पर 15 दिन की लीव भी ली थी। जब उसे भनक लगी कि एसओजी उसकी तलाश कर रही है तो वो फरार हो गया। एसओजी ने हिसार के जफर खान, गोविंदगढ़ के कमलेश मीना, श्री माधोपुर के सतवीर चौधरी, चितलवाना के गणपत बिश्नोई, सांचौर के सुरेश ढाका व दौसा के हर्षवर्धन मीना के खिलाफ वारंट जारी किए थे। एसओजी ने हर्षवर्धन मीना को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अन्य 5 आरोपी गिरफ्त से दूर हैं। सुरेश ढाका फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग चुका है। कोटा में कॉल गर्ल सप्लाई का झांसा देकर कोचिंग छात्र से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 2 युवकों 23 वर्षीय सुरेश गुर्जर निवासी परबतसर नागौर और 21 वर्षीय सतीश गुर्जर निवासी नरैना जयपुर को जयपुर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपी गूगल इंजन पर फ्रॉड साइट बनाकर कॉल गर्ल की वीडियो और फोटो भेजकर झांसा देते थे। फर्जी सिम लेकर फर्जी अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करवाकर साइबर ठगी करते थे। महावीर नगर थाना सीआई महेंद्र मारू ने बताया कि पीड़ित ने दी रिपोर्ट में बताया कि गूगल पर कॉल गर्ल से संपर्क करने का विज्ञापन देखा, उस पर क्लिक किया तो मोबाइल नंबर आया। मोबाइल पर संपर्क करने पर नितिन नामक युवक ने सोशल मीडिया पर चैट करने के लिए कहा। उसने होटल की लोकेशन भेजी, फिर कॉल करके सेफ्टी, सिक्योरिटी व पुलिस वेरिफिकेशन चार्ज के नाम पर अलग से पैसे मांगे। कॉल गर्ल भेजने के नाम पर 17,000 की साइबर ठगी की। बीकानेर जिले में एसबीआई की योनो ऐप डाउनलोड करते समय सावधानी नहीं बरतने और नकली ऐप मोबाइल में डाउनलोड करने पर कस्टमर को करीब 2.5 लाख रुपए से हाथ धोना पड़ गया। कोतवाली थाने में अंकुर स्वामी ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उसका अकाउंट है। पिछले दिनों योनो ऐप डाउनलोड किया था। ये लिंक उसे किसी मोबाइल नंबर से मिला था। इस लिंक से ऐप डाउनलोड हो गया। अंकुर को अपनी दुकान पर ओवरड्राफ्ट लिमिट लेने के लिए अप्लाई करना था। ऐसे में उसने लिंक से योनो ऐप डाउनलोड कर लिया। योनो से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने पर ओटीपी आता है। इस नकली ऐप को डाउनलोड करने पर भी ओटीपी आया, जो उसने मोबाइल में फीड कर दिया। अपने सभी अकाउंट्स ऑनलाइन चेक किए तो ओवरड्राफ्ट लिमिट वाले अकाउंट से 2,47,000 रुपये कटे हुए मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है।